व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम ENG 101 इंग्लिश कंप्रीहेंशन के लेसन 8 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के लेसन स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्सेस, ये हम लास्ट लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, जो कि वर्ड के शुरू में हम ऐड करते हैं, स्टेम से पहले आता है, वो प्रीफिक्स होता है। यहाँ पे इसी चीज़ को उसने डिटेल से बताया हुआ है। आगे यहाँ पर वो ये सारे एग्जांपल दे रहा है कि किस तरह हमने प्रीफिक्स ऐड करना है। ये अननोन, डिस, इन, रैशनल के साथ IR लगाते हैं तो वो इररेशनल बन जाता है, ये एक प्रीफिक्स है। इसी तरह की एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पे, बहुत ही सिंपल। प्री, पोस्ट, एंटी, ये सब वर्ड जो हैं वो लफ्ज़ के स्टार्ट में आते हैं। सोशल के साथ एंटी लगाएंगे, एंटी सोशल बन जाएगा, जो एंटी होगा वो प्रीफिक्स होगा। इसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि एक्सरसाइज दी हुई है इसके अंदर, मेक सेंटेंस बाय राइटिंग द बेस स्टेम वर्ड्स एंड द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्सेस इन द। यहाँ पे कह रहा है कि मेन बेसिक वर्ड जो है वो बताना है आपने, कौन सा बनता है। प्रीफिक्स लगाए हुए इन्होंने यहाँ पे, और कह रहा है कि प्रीफिक्स को हटाकर जो मेन वर्ड बनता है वो आपने बताना है कि कौन सा है, असल वर्ड कौन सा है। जिस तरह मैंने आपको डिसअपीयर बताया था, डिस को हटा देंगे तो बेसिक वर्ड अपीयर है, इसी तरह ही वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्सेस, वही यहाँ पे प्रीफिक्स को ही दोबारा बता रहा है, सेम चीज़ रिपीट कर रहा है यहाँ पे। एग्जांपल्स दी हुई हैं कुछ, यानी कि आपकी एक्सरसाइज के लिए वर्ड्स दिए हुए हैं, ये समझ लें आप, एक ही चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये प्रीफिक्स दिए हुए हैं, प्रीफिक्स सेमी का मतलब है हाफ। इसी तरह हम डिफरेंट वर्ड सारे जितने भी दिए हुए हैं, ये सारे वर्ड के शुरू में ऐड होते हैं, इनके मीनिंग दिए हुए हैं और एग्जांपल दी हुई है। किस तरह सेमी से सेमी कंडक्टर बनता है, कंडक्टर स्टेम था, सेमी लगा दिया, प्रीफिक्स बन गया। उससे आगे चलते हैं जी हम, ये सारे एग्जांपल्स अंडरलाइन द, ये यहाँ पे कह रहा है कि इसके अंदर ऑल द प्रीफिक्स, जौन जौन से इस सेंटेंसेस के अंदर आपको प्रीफिक्स लगते हैं कि कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं, उनको अंडरलाइन करना है आपने। ये सारी एग्जांपल्स एक्सरसाइजेज बहुत सिंपल और ईजी हैं। सिनोनिम्स की बात करा है कि ऐसे अल्फाज जिनके सेम मीनिंग हो सिनोनिम्स कहलाते हैं। बिग हो गया, लार्ज हो गया, ह्यूज हो गया। अभी सिनोनिम्स के करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहली करैक्टरिस्टिक है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम एक जुमले में एक ही लफ्ज़ के मुख्तलिफ सिनोनिम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम एक सेंटेंस में एक ही वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दूसरा वर्ड चाहे सेम मीनिंग दे नहीं यूज़ कर सकते। जिस तरह हम कह लें ना, ए देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास या इन द जग, तो यहाँ पे लिटिल आ गया, ठीक है, ग्लास में बहुत कम पानी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ देयर इज़ वेरी मिनी वाटर, मिनी का भी मतलब कम है, लेकिन यहाँ पे मिनी तो नहीं लग सकता। आप खुद बताएं, आप मतलब कि देयर इज़ मिनी वाटर इन द ग्लास, ये कोई फिक्रा नहीं बनता। या देयर इज़ स्मॉल वाटर इन द ग्लास, यहाँ पे फिक्रा नहीं बनता। यहाँ पे वर्ड क्या बनेगा, लफ्ज़ क्या लगेगा, देयर इज़ लिटिल वाटर इन द ग्लास। इसी तरह यहाँ पे सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये चीज़, इसी चीज़ को आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि मुख्तलिफ वर्ड के मीनिंग्स अगरचे सेम हैं, लेकिन जुमले के लिहाज से वो एक दूसरे से मुख्तलिफ मीनिंग दे रहे होते हैं। जिस तरह बिग और एल्डर है, दोनों का सेम मतलब है। अभी एल्डर, हम एल्डर ब्रदर के इस्तेमाल करेंगे ना, एल्डर के साथ हम अभी एक देखें ना, बिग जग, बिग जग, लेकिन यहाँ पे बड़ा जग, लेकिन यहाँ पे ये तो नहीं कह सकते एल्डर जग, एल्डर बड़ा जग। एल्डर का मतलब अगरचे बड़ा है, लेकिन एल्डर जो ब्रदर के लिए ही इस्तेमाल होगा। यानी कि सेम मीनिंग रखने वाले अल्फाज भी जुमले के लिहाज से मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं। एक ही मीनिंग के दो अल्फाज जो हैं एक जुमले के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकते, वो यहाँ पे ये बात करने की कोशिश कर रहा है। वर्ड मीनिंग को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है और इसके अंदर इसने चार मीनिंग दिए हुए हैं उसके, और पूछा गया है कि इनका मीनिंग क्या क्या बनता है। सिनोनिम्स यानी आप समझ लें, तलाश करने हैं इनके अंदर। ये सारा रीकैप है लेसन का, और ये हो गया व्यूज़ आपका लेसन कंप्लीट, ENG 101 का लेसन 8। जल्दी मिलते हैं लेसन 9 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।